Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 28 कंसीडर द सेल एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है पीटी सॉलिड ऑब्लिक H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर H प्लस एक्वस H प्लस इजकल टू 1 H प्लस कंसंट्रेशन दे रखी है 1 Fe3 प्लस एक्वस एंड Fe2 प्लस एक्वस, ठीक है, स्लैश यहाँ पे क्या देखा पीटी सॉलिड। जो गिवन है वो वहां पे दे रखा है ई नॉट Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.771 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ हाफ ऑफ H2 ऑब्लिक H2। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है यही मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, मैं वही देख रहा था ध्यान से, ठीक है, दैट इज जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जीरो दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। इफ द पोटेंशियल ऑफ द सेल, मतलब ये हमें क्या दे रखा है ई सेल दे रखा है, ठीक है, और द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस हमें निकालना है नियरेस्ट इंटीजर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे एनोड रिएक्शन लिख लें। एनोड में क्या है, हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ पे मेंशन भी हाफ ऑफ H2 दे रखा है, तो हम क्या लिखें, हाफ ऑफ H2 एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू H प्लस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहीं पे कैथोड पर क्या हो रहा है, ये जो आपका Fe3 प्लस है वो गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वैल्यू आएगी हाफ ऑफ H2 प्लस Fe3 प्लस विल गिव्स यू H प्लस प्लस Fe2 प्लस। क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगी, आप क्लियर है। तो जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल, ये हमारे पास फॉर्मूला है 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वैल्यू पुट करें, जो हमारा ई नॉट ऑफ सेल है वो हम कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। तो राइट हैंड साइड पे क्या है Fe, तो Fe की वैल्यू कितनी है 0.771 माइनस राइट लेफ्ट पे क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो जीरो, वैल्यू आएगी 0.771। क्लियर है। तो हम क्या करें, सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 0.771 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितनी है, दैट इज Fe2 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन रिएक्टेंट में दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस, ये हमें मेंशन है। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 0.771 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग, ये लॉग वैल्यू है किसकी आएगी, दैट इज Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू जो दे रखी है ई सेल की, ये हमारा ई सेल है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.712। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं 0.712 माइनस 0.771 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 log concentration of Fe2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है, देखो माइनस करते हैं हम क्या, 0.771 में से माइनस कर रहे हैं 0.712, तो भाई 11 में से 2 गए तो 9, तो 6 में से 1 गया तो 5, 0, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या है माइनस 0.059, ठीक है, यहाँ पर भी हम 59 ही ले लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाए।
इज इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस। माइनस से माइनस गया, 0.59 से 0.59 गया, तो हमारे पास वैल्यू आई लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इस लॉग को इस तरफ ले जाए तो यहाँ पे बन जाएगा एंटी लॉग, तो Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस कंसंट्रेशन होगी एंटी log of 1, that is Fe2 plus रेशो Fe3 प्लस की वैल्यू आएगी 10। कितनी आएगी? 10। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो इंटीजर आंसर होगा वो 10 आएगा। क्या आएगा? इंटीजर आंसर 10। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, देखो स्टेप वाइज कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है।